गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 14 दिसंबर 2020 में। और आज मैं सेकंड क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 131। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है जिसका टाइटल है शब्द से शब्द मिलाएं। और ये वर्कशीट तितली और कली लेसन में से चुनकर बनाई गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। लेकिन आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले आज के विशेष दिवस पर ध्यान देते हैं। आज का स्पेशल दिन है एनर्जी सेविंग्स का दिन, यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा होता क्या है? ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जैसे हम खाना खाते हैं, है ना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है और हमें कुछ चीज़ फील होती है। वो क्या चीज़ है? वो है ताकत। खाना खाने के बाद हमें ताकत आ जाती है और जब हमें शक्ति आती है, हमें ताकत आती है, तो फिर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना। अगर हम खाना खाएंगे तो ही हमें ताकत आएगी और तो ही हम अपना काम कर पाएंगे। बिना खाना खाए हमारे शरीर में ताकत नहीं आएगी और हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इस ताकत को, इस शक्ति को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से हमें अपना काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से घर में बहुत सारा सामान है जिसको अपना काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे फ्रिज है। फ्रिज में अगर कोई चीज़ ठंडी होगी तो वो कब होगी? जब फ्रिज चलेगा। लेकिन फ्रिज चलेगा किससे? उसको एनर्जी, उसको शक्ति कहाँ से मिलेगी? उसको शक्ति मिलेगी बिजली से। पंखा है। जब तक पंखे में बिजली नहीं जाएगी तब तक वो घूमेगा कैसे, है ना। तो पंखे के लिए शक्ति का काम कौन करता है? वो है बिजली। इसी तरीके से टीवी के लिए, कूलर के लिए, एसी के लिए बिजली ही है जो इन सारे अप्लायंसेस को चलाती है। बिजली को कौन चलाता है? कौन बनाता है बिजली? तो बच्चों, बिजली बनती है बहुत सारी चीज़ों से। जैसे सूरज की रोशनी से बिजली बनती है, हवा से बिजली बनती है। आजकल तो कूड़े के ढेर से भी बिजली बनाने का प्रोजेक्ट जारी है, यानी इससे कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल वेज की, यानी पहले से हमारे इंडिया में बिजली किस चीज़ से बन रही है, तो बिजली बनती है कोयले से, यूरेनियम से, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरी बात ये है बच्चों कि कोयला भी हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ख़त्म होने वाला है। यूरेनियम भी थोड़ा सा ही है, तो अगर हमने सारा इस्तेमाल कर लिया तो आने वाले लोगों को क्या मिलेगा, है ना। जब आप लोग बड़े हो जाओगे और हमने ये सारा कोयला ख़त्म कर लिया तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोग कैसे बिजली चलाओगे, है ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों कि ये कोयला बचा के रखा जाए, यूरेनियम बचा के रखा जाए, ताकि जब आप लोग बड़े होंगे तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जिनसे बिजली बनती है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, उन सभी चीज़ों को बचाने के उद्देश्य से हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे मनाने का एक ही लक्ष्य है और वो ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि आप उन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें जिनसे बिजली बनती है। जैसे कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। अब इनका कैसे कम इस्तेमाल होगा? अगर दिन में रोशनी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो अगर आपने लाइट जलाई हुई है तो उसको बंद कर दीजिए। दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में पंखे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कमरे में कोई नहीं है और टीवी चल रहा है तो ज़रूरी है कि आप लोग टीवी को बंद कर दें ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। तो जब भी बेवजह बिजली के उपकरण चल रहे हैं तो आपको क्या करना है? या तो खुद से जाकर उन उपकरणों को बंद करना है या फिर अपने पेरेंट्स को कहकर उन सभी चीज़ों को आपको बंद करवाना है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है, लेसन का नाम भी लिखना है जो कि है तितली और कली, और हमें अपना टाइटल भी लिखना है जो कि है शब्दों से शब्द मिलाएं। या तो आप ये लिखिए या फिर पूरा भी आप लिख सकते हैं, शब्दों से शब्द मिलाएं, आइए कुछ नया बनाएं। तो बच्चों, हमने ये कविता पढ़ी है तितली और कली,
है ना। इस कविता में तितली बगीचे में कली कली पर बैठती है। बगीचे को और क्या कहते हैं, उसको उपवन भी कहते हैं, बाग भी कहते हैं, है ना। बाग लेकिन अलग होता है। उपवन, उपवन शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। उपवन दो चीजों से बनता है, एक है उप प्लस, अगर हम उप प्लस वन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, उपवन। ठीक है। वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब होता है जंगल, यानी एक ऐसी जगह जहां पर बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, बड़े छोटे घास भी आपको देखने को मिलेंगे और जानवर भी मिलेंगे, तो वन। ठीक है, वन का मतलब जंगल। और उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब अगर हम वन के आगे उप लगा देते हैं तो इसका रूप और अर्थ दोनों बदल जाते हैं और यहाँ पर बन जाता है उपवन, जिसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर छोटे से एरिया में ही पेड़ पौधे फैले होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े जानवर नहीं होते हैं। ठीक है ना, मज़ेदार। तो वन का मतलब होता है बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और पेड़ होते हैं। और अगर इसके आगे उप लगा दिया तो ऐसा एरिया जो कम एरिया में जहाँ पर पेड़ होते हैं लेकिन जंगली जानवर नहीं होते। तो अब क्या होता है कि कुछ और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं और बिल्कुल नया अर्थ निकालते हैं। जैसे खुश, ठीक है, खुश मतलब हैप्पी। खबरी मतलब जो खबर लेके आए, जैसे आपका डाकिया होता है ना, पोस्टमैन, तो वो आपके लिए खबर लेकर आता है। तो खुश प्लस खबरी, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, नया शब्द खुशखबरी, यानी कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस तरीके से खुश हैप्पी, किस्मत यानी लक, है ना, फेट। तो खुश प्लस किस्मत, इन दोनों को मिलाकर क्या मिलेगा, खुश किस्मत। ठीक है, बीच में से प्लस हटा देना और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, खुश किस्मत। ठीक है, खुश किस्मत, खुश किस्मत का मतलब अच्छी किस्मत वाला। इसी तरीके से हम प्लस शक्ल, इन दोनों को मिला दिया तो हम का मतलब हम लोग, शक्ल का मतलब चेहरा, और अगर इन दोनों को मिला दिया तो हम क्या बनेगा, हम शक्ल। हम शक्ल का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको हम प्लस उम्र को मिलाकर नया शब्द बनाना है, सह प्लस पाठी को मिलाकर नया शब्द बनाना है, सह यात्री, इन दोनों को मिलाकर नया शब्द बनाना है, ना और लायक, इसको मिलाकर भी एक नया शब्द बनाना है, और ना और समझ, इन दोनों को मिलाकर भी एक नया शब्द बनाना है। अपने आप से कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, रोजमर्रा की बातचीत के दौरान आने वाले उपसर्ग के शब्दों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, आने वाले जो भी उपसर्ग के शब्द हैं उन सभी के बारे में आपको बच्चों से बात करनी है, सो दैट उनकी हिंदी की जो ग्रामेटिकल नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाते जाते कोरोना वायरस से बचने के उपाय ये है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से सैनिटाइज कीजिए, धोइए। आप घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क ज़रूर पहनेंगे और 6 फीट की या 2 गज की दूरी हमेशा बनाकर रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।